कमला का बदलाव। गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रामू और उसकी पत्नी कमला रहते थे। रामू मेहनती किसान था जो सुबह होते ही खेतों में काम करने चला जाता और देर शाम लौटता। लेकिन कमला को घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह दिन भर या तो खाट पर पड़ी रहती या आंगन में बैठकर ऊँघती रहती। आलसी पत्नी की आदतें। एक दिन जब रामू खेत से थका मांदा घर लौटा तो उसने देखा कि घर बिखरा पड़ा है, चूल्हा ठंडा है और कमला खाट पर पैर फैलाए पड़ी है। रामू ने झल्लाते हुए कहा, कमला, ये क्या हाल बना रखा है घर का? सुबह से बाहर हूं और तूने एक काम भी नहीं किया। कमला ने आलस भरी आवाज में कहा, अरे काम तो रोज का ही होता है, अभी कर लूंगी, इतनी जल्दी क्या है? रामू ने गुस्से में चूल्हे की ओर देखा और कहा, कम से कम खाना तो बना लिया होता। कमला ने आंखें बंद करते हुए कहा, बनाना था पर नींद आ गई, अब उठते ही कर लूंगी। रामू चिढ़कर बोला, खाट पर बैठने को घर संभालना कहते हैं, जब देखो तब बहाने। कमला मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या करूं, मैं तो सोचती हूं कि आराम करना भी जरूरी है। तुम ही कहते हो ना कि मैं तुम्हारी रानी हूं। बताओ, कोई रानी भी काम करती है? रामू झल्ला कर बोला, रानी नहीं, बस कामचोर हो। देख, मैं तुझे सीधा करने का तरीका जानता हूं। रामू की चालाकी। अगली सुबह रामू गांव के साधु के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मेरी पत्नी काम करने से जी चुराती है, कोई उपाय बताइए। साधु मुस्कुराते हुए बोले, उपाय तो है, बीमार बन जा, देख वह तेरा कितना ध्यान रखती है। रामू चौंक कर बोला, बीमार? लेकिन उससे क्या होगा? साधु ने समझाया, अगर वह सच में तुझसे प्यार करती है तो तेरा ख्याल रखेगी, अगर नहीं तो तुझे एक बड़ा सबक मिलेगा। रामू को यह योजना जंच गई। रामू की बीमारी का नाटक। शाम को रामू कराहते हुए घर पहुंचा और धीरे धीरे बोला, अरे कमला, बड़ी कमजोरी लग रही है, शायद बुखार हो गया। कमला बिना हिले डुले बोली, अरे ऐसे ही लग रहा होगा, थोड़ा पानी पी लो, ठीक हो जाओगे। रामू ने कराहते हुए कहा, नहीं रे, बहुत तेज बुखार है, जल्दी से कुछ खाने को बना दे वरना मर जाऊंगा। कमला ऊबते हुए बोली, अभी तो भरी दोपहरी में रोटियां सेंकूं, फिर जब भूख लगेगी तब बना लूंगी। रामू ने धीरे से कहा, कम से कम तुलसी के पत्ते ही ला दे ताकि दवा के काम आ सके। कमला आलस से बोली, बाहर जाना पड़ेगा, इतनी ठंडी हवा चल रही है, सुबह देख लेंगे। रामू कराहता रहा मगर कमला टस से मस नहीं हुई। रामू की कराहने की आवाज सुनकर एक बुजुर्ग आदमी कमरे में आ गया। उसने एक नजर रामू पर डाली जो खाट पर पड़ा कराह रहा था और फिर गंभीर स्वर में बोला, इसकी हालत देखकर लग रहा है कि ये अब नहीं बचेगा। कमला जो पास ही खड़ी थी बेपरवाही से बोली, अरे ये तो रोज की तरह नाटक कर रहे हैं। बुजुर्ग आदमी चुपचाप वहीं खड़ा रहा जबकि कमला के चेहरे पर धीरे धीरे घबराहट छाने लगी। क्या सच में? उसने कांपती आवाज में कहा। बुजुर्ग आदमी ने रामू को देखा और गंभीर स्वर में बोला, अगर इसे ऐसे ही पड़ा रहने दिया गया तो बुखार से बचना मुश्किल होगा। ये सुनते ही कमला घबरा गई। से एहसास हुआ कि उसने अब तक कितनी लापरवाही की थी। रामू की बिगड़ती हालत देखकर उसका दिल बैठने लगा। घबराहट में उसने पहली बार गंभीरता से सोचा कि अगर सच में कुछ हो गया तो वह अकेली कैसे रहेगी। पहली बार कमला ने अपने आलस को छोड़ा और पूरी लगन से रामू की देखभाल करने लगी। अब वह चाहती थी कि रामू जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन उसके हाथ लगातार सेवा में लगे हुए थे। बदलाव की शुरुआत। उस दिन के बाद कमला ने आलसीपन छोड़ दिया। वह सुबह जल्दी उठकर घर का काम करने लगी। रामू के साथ खेतों में भी मदद करने लगी। एक दिन जब रामू खेत से लौटा तो उसने देखा कि खाना बना हुआ है, घर साफ सुथरा है और कमला चूल्हे के पास बैठी हाथ सेंक रही है। रामू मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है कमला, आज तो बहुत काम कर लिया। कमला शर्माते हुए बोली, हाँ, अब समझ में आ गया कि मेहनत करना ही असली सुख देता है। रामू हंसते हुए बोला, अच्छा, तो एक नाटक से ही तू सुधर गई? कमला हंसते हुए बोली, नाटक नहीं, सबक। अब मैं जान गई कि घर को संभालना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। सीख, रिश्ते निभाने के लिए दोनों की जिम्मेदारी होती है। काहिली से जीवन की मुश्किलें बढ़ती हैं, न कि कम होती हैं। कभी कभी किसी को सुधारने के लिए चालाकी भी जरूरी होती है।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।